बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आज आपके लिए गर्मियों की एक स्पेशल रेसिपी लेके आया हूं और ये तकरीबन हर घर में बनती है। जी हाँ, आज की इस स्पेशल रेसिपी में हम कच्चे आम यानी कैरी, जिसको हम अंबिया भी कहते हैं, इससे खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे जो कि बच्चों और बड़ों सबकी यकसा पसंद है। बहुत ही आसान और जल्द बनने वाली रेसिपी है। रेसिपी बनाने से लेकर सर्व और स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगा, तो इसके लिए आपने इस रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना है। कच्चे आम या कैरी गर्मियों के मौसम में तकरीबन हर जगह दस्तयाब होते हैं। आम वो फल है जिसका लोग बाकायदा इंतज़ार करते हैं और इसको फलों का बादशाह भी कहते हैं। कैरी से मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं जिससे चटनियाँ, मुरब्बे, अचार, मशरूबात वगैरह शामिल हैं। आम की तासीर गर्म होती है जबकि कैरी की तासीर ठंडी होती है। कैरी से कब्ज़, हैज़े, सीने की जलन और मतली की कैफियत और बदहज़मी से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। जिगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाता है जबकि दिल की मुख्तलिफ बीमारियों में फ़ायदा देता है और इसका शरबत शदीद गर्मी के असरात को कम करके डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। ये तो थे चंद इसके तिब्बी खवास। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो कच्चे आम से चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे आम लिए हैं आधा किलो और इसको अच्छे तरीके से पानी से धो लिया था। और ये देसी आम है। इसके अलावा मार्केट में आपको एक और आम भी मिलता है जो कि ज़रा लंबाई की शक्ल में होता है, उसको कलमी आम कहते हैं। बहरहाल दोनों किस्म के आम से हम चटनी बना सकते हैं। देसी आम से चटनी बनाने के लिए आपको एक बात ज़हन में रखना होती है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आम सख्त होगा उस हिसाब से तुर्श भी होगा, और ना ही इस आम को बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए क्योंकि ये फिर मीठा हो जाएगा। तो उस वजह से जो चटनी है वो मज़े की नहीं बन सकेगी। तो अब इसका हम सबसे पहले छिलका उतार लेंगे। इस तरह ये छिलका आसानी के साथ उतर जाएगा। इसी तरह बाकी कैरी के ऊपर से भी आपने छिलका उतार लेना है। अब इसको लंबाई के रुख काट लेंगे और ये पीसेस ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक, यानी कि दरमियाने साइज़ के आपने ये पीसेस काटने हैं। इस तरह ये तमाम पीसेस काट चुके हैं। पैन में 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल का डालेंगे और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच कलौंजी का डालेंगे। चूँकि मुझे ये कलौंजी बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसकी मिकदार ज़्यादा रखी है। आप आधा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। इसमें आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा का डालेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद ज़ीरा नहीं तो आप इसकी जगह काला ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरख मिर्च मोटी कुटी हुई 1.5 चाय का चम्मच, काला नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत, और इसमें स्याह मिर्च मोटी कुटी हुई 1/4 चाय का चम्मच डालेंगे। और इन तमाम चीज़ों को आधे मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि इनमें से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। इन मसाले जात को फ्राई करते वक्त आग बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो कैरी के पीसेस हमने काट के रखे थे उनको डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को आधे मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लेंगे। अब इन कैरी के पीसेस को गलाने के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिलाएंगे। अब इसको 8 से 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे और ये काम आपने हल्की आग पे करना है ताकि जो कैरी के पीसेस हैं वो गल सकें। तकरीबन 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और ये देखिए तकरीबन कैरी गल चुकी है। अब इसमें आधा कप चीनी का डालेंगे, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, या चीनी की जगह आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। अब इसको चम्मच की मदद से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसको मज़ीद 8 से 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और ये देखें पानी काफ़ी हद तक इसमें खुश्क हो चुका है और तमाम चीज़ें गल चुकी हैं। कैरी की मज़ेदार और चटपटी चटनी तैयार हो चुकी है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार कर ठंडा होने देंगे। चटनी ठंडी हो चुकी है। अब इसको सर्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस चटनी को लंबे अरसे तक के लिए महफूज रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक एयर टाइट कंटेनर का होना ज़रूरी है। जब भी आपने चटनी निकालना है तो उसके लिए खुश्क चम्मच का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप गीले चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये चटनी ख़राब हो जाएगी। अगर आप इन एहतियाती तदाबीर को अपनाएंगे तो इंशाल्लाह ये चटनी पूरा सीज़न ख़राब नहीं होगी। इस खट्टी मीठी चटनी को आप ब्रेड,
रोटी या पराठों पर लगाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ खानों के साथ भी पेश कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला का हम सब पर अपना ख़ुसूसी करम और फजल रहे, आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।